दोस्तों, जिस भूमि पर माउंट एवरेस्ट सीना ताने खड़ा हो और महात्मा बुद्ध जहाँ के निवासी रहे हो, उस जगह से रहस्यमयी और रोमांचकारी भला और क्या हो सकता है। अंदाज़ा लगा पा रहे हो आज हम कौन से देश की बात करने जा रहे हैं। आपने बिल्कुल सही सोचा। आज हम बात करेंगे हमारे पड़ोसी देश नेपाल की। दोस्तों, नेपाल जिससे हमारे देश की हमजोली है कि हम वहाँ बिना किसी वीज़ा पासपोर्ट के आ जा सकते हैं। नेपाल जिसे हाल तक दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र होने का गौरव प्राप्त है। दोस्तों, नेपाल को पूरे साउथ एशिया का सबसे पुराना देश माना जाता है और उस देश का प्राचीन इतिहास काठमांडू की घाटी से शुरू होता है। नेपाल शब्द को हिंदू संत नेमी के नाम से ही लिया गया है, जिन्होंने काठमांडू की घाटी को बसाया था और उसकी रक्षा भी की थी। वैसे तो नेपाल पर कई राजाओं ने बारी बारी शासन किया, लेकिन एक मज़े की बात आपको बताता हूँ, वो ये है कि ये देश कभी भी किसी दूसरे देश का गुलाम नहीं बना। इसलिए हमारे देश में जैसा इस देश का कोई स्वतंत्र दिवस नहीं है। भले ही नेपाल एक छोटा सा देश है जहाँ की जनसंख्या है करीब 3 करोड़, पर फिर भी यहाँ 123 से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। कमाल की बात है ना। दोस्तों, नेपाल की राजधानी शहर है काठमांडू, जो दुनिया के 10 से पहले लोकप्रिय शहरों में शुमार है। 2000 साल से भी अधिक पुराना यह शहर कई प्राचीन मंदिरों का घर है, जो अपने समय की कहानी बयां करता है। दोस्तों, हमने पहले ही आपको बताया था कि नेपाल देश की पहचान है माउंट एवरेस्ट से। इसीलिए तो नेपाल का नाम लेते ही हर किसी को माउंट एवरेस्ट की याद आती है। वैसे ही आपको एक और बात बता दूं कि दुनिया की 10 सबसे ऊंची चोटियों में से 8 नेपाल में ही है। दोस्तों, पानी को इकट्ठा करने के मामले में नेपाल दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। अगर इसका समुचित उपयोग किया जाए तो ये देश हाइड्रो पावर के क्षेत्र में दुनिया में एक बड़ी ताकत बन सकता है। लेकिन दुख की बात तो यह है कि यहाँ लोगों को रोजाना 9 से 12 घंटे की बिजली मिलती है और हर सीजन में 3 से 4 बार पावर कट होता है। इसी कारण ये देश इंडस्ट्री, फैक्ट्री और ऑफिस की मूलभूत सुविधाओं के मामले में अभी भी अन्य देशों की तुलना में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। आपको सुनकर बुरा लगेगा कि नेपाल का नाम दुनिया में सबसे गरीब देशों की सूची में आता है, जहाँ पर आधे से भी कम लोग दिन में $1 से भी कम पैसा कमाते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हमारे देश में सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन धर्मनिरपेक्ष होने के कारण हमारा देश एक हिंदू राष्ट्र नहीं है। भारत के अलावा भी दुनिया में कई सारे देश हैं, वहाँ बहुत सारे हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में नेपाल ही इकलौता ऐसा देश है जो एक हिंदू राष्ट्र है। यहाँ पर 80% से भी ज़्यादा लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं और अनुपात के मामले में यहाँ सबसे ज़्यादा हिंदू निवास करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार जैसे हमारे यहाँ गाय को लोग पवित्र मानकर पूजा करते हैं, उसी तरह नेपाल में भी गाय को बहुत पवित्र माना जाता है और इसकी हत्या करना गैर कानूनी है। इसीलिए तो गाय इस देश का राष्ट्रीय पशु भी है। दोस्तों, नेपाल की करेंसी नेपाली रुपीस है, जिसका मूल्य हमारे इंडियन रुपये से भी कम है। आपको एक और बात पता नहीं होगी, नेपाल और भारत दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं। जी हाँ, भारतीय आर्मी नेपाल में भी सेना भर्ती करवाती है और वहाँ के नौजवानों को अपनी सेना में शामिल होने का मौका देती है। इसीलिए तो नेपाल घूमने के लिए आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस इसके लिए आपको अपना कोई एक आईडी प्रूफ साथ में लेकर जाना होगा। दोस्तों, अगर आप लोगों की बात करें तो नेपाल के लोग बहुत शांत स्वभाव के होते हैं और यहाँ का माहौल काफ़ी सुहाना भी है। और यहाँ के लोग एक दूसरे के मिलते वक्त हाथ नहीं मिलाते, बल्कि दोनों हाथ जोड़कर भारत की तरह नमस्ते शब्द का प्रयोग करते हैं। एकता और देशभक्ति की भावना के साथ नेपाल के लोग सर्वश्रेष्ठ शिक्षित हैं, क्योंकि यहाँ कभी भी जाति, धर्म और मजहब के मामले में दंगे फसाद नहीं हुए और जातीय संघर्ष के नाम पर आज तक एक भी खून बहाया नहीं गया। जबकि यहाँ पर 80 से भी ज़्यादा अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, तभी तो इस देश के लोग इस खुशहाल जीवन बिताते हैं।
दोस्तों, भगवान बुद्ध के प्रति नेपाल के लोगों के मन में असीम श्रद्धा है, लेकिन महाशिवरात्रि इनका सबसे बड़ा त्योहार है। दोस्तों, नेपाल का समय टाइम जोन के आधार पर नहीं बल्कि माउंट एवरेस्ट के आधार पर चलता है। इसी वजह से नेपाल का समय विश्व के मानक समय से करीब 45 मिनट पीछे चलता है। यहाँ बड़े पैमाने पर चावल होता है और चावल से अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं। नेपाल के खास व्यंजनों में दाल, भात और तरकारी शामिल हैं। दाल भात के बाद मोमो यहाँ सबसे ज़्यादा खाया जाता है। काठमांडू शहर के हर गली नुक्कड़ पर आपको मोमोज की दुकानें देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि आपको एक बार भी नेपाल की सैर ज़रूर करनी चाहिए। चारों ओर से घिरे पहाड़ और इसके अंदर समे हुए झरने और खूबसूरत प्राकृतिक स्थल हैं, आपको नेपाल जाने से रोक नहीं पाएंगे। तो चलिए आपको अब रूबरू करवाते हैं यहाँ की उन सारी जगहों से जिससे आपको नेपाल यात्रा के दौरान शामिल करना चाहिए। काठमांडू। प्राकृतिक खूबसूरती से सजे नेपाल जाने का रास्ता काठमांडू शहर से गुजरता है, जो हिमालय के पहाड़ों से घिरी हुई प्राचीन मंदिरों का शहर। काठमांडू की कला और संस्कृति के चर्चे 7 समुंदर पार होते हैं। बात चाहे यहाँ के मंदिरों की हो, काठमांडू हर तरह से समृद्ध है। पोखरा। अगर आपको नेचर से गहरा लगाव है और पसंद है शांत झील के पास बैठना और उसके शांत संगीत को सुनना और समझना, तो फिर पोखरा को अपनी फेवरेट टूरिस्ट लिस्ट में ज़रूर ऐड कर लें। झीलों के किनारे आपको प्रकृति का ऐसा रूप देखने को मिलेगा कि मानो सारी खूबसूरती यहीं बसती हो। यह शहर 900 मीटर से भी ज़्यादा ऊंचाई पर है, जो पर्यटकों को खूबसूरत नज़ारों और रोमांचक खेमों से रूबरू करवाता है। पोखरा घाटी से हिमालय की ऊंची चोटियों को आसानी से देखा जा सकता है। झील के अलावा यहाँ कई सारे मंदिर भी हैं। पशुपतिनाथ मंदिर हिंदू लोगों के 8 मुख्य मंदिरों में से एक है। पशुपतिनाथ का शिव मंदिर, जो बागमती नदी तट पर स्थित है और हरी भरी वादियों से घिरा है। अगर इस मंदिर की संरचना के बारे में बात करें तो इसे करीब 1 मीटर चबूतरे पर स्थापित किया गया है। चौकोर आकार में बने इस मंदिर के 4 दरवाजे हैं, जो चांदी के बने हुए हैं। इसके ऊपर सिंह का चित्र लगा हुआ है। सावन के महीने में यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ देखते ही बनती है। इस मंदिर के आसपास काफ़ी सुंदर माहौल देखने को मिलता है और शिवरात्रि के दिन मंदिर में पर्व का आयोजन किया जाता है। नागरकोट। ये एक हिल स्टेशन है जो काठमांडू से 32 किलोमीटर दूर है। लगभग 7000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस हिल स्टेशन के बारे में दिलचस्प बात यह है कि यहाँ से हिमालय की चोटियों के साथ ही माउंट एवरेस्ट का भी सूर्योदय देखा जा सकता है। इसी वजह से ये एक खूबसूरत रोमानी जगह के रूप में माना जाता है। अगर आप यहाँ से सूर्योदय और सूर्य के अभूतपूर्व दृश्य देखना हो तो ये आपकी लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस होगा। क्या आप जाना चाहेंगे? अगर आप नेपाल जाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। लुम्बिनी। नेपाल को खासतौर पर भगवान बुद्ध के पवित्र स्थलों के लिए जाना जाता है। लुम्बिनी बौद्ध धर्म का प्रमुख स्थल है क्योंकि गौतम बुद्ध की जन्मस्थली यही है। भारत नेपाल सीमा लुम्बिनी गांव को ही लुम्बिनी कहा जाता है। यहाँ का खास आकर्षण वहाँ का 8 स्क्वायर किलोमीटर में फैला गार्डन है। यहाँ माया देवी मंदिर भी देखने लायक है। ये मंदिर गौतम बुद्ध की माँ माया देवी के नाम पर है, जिसमें इनकी मूर्ति भी है। ये नेपाल का काफ़ी प्रसिद्ध स्थान है। बौद्धनाथ। काठमांडू से 11 किलोमीटर दूर बना ये स्तूप दुनिया के बड़े स्तूपों में से एक है। इसे बुद्ध की आँख के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी नेपाल की सैर की है? तो कमेंट में आप अपनी एक्सपीरियंस ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।